हेलो एवरीवन। तो अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो सबसे पहले आपकी बुक में कुछ बातें कही गई हैं। वो बातें क्या हैं? सबसे पहली बात है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग अंधी है प्लानिंग के बिना। सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया हुआ, अगर आपने कुछ प्लानिंग में, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा प्लानिंग में मेन काम ही क्या होता है? स्टैंडर्ड्स बनाना। अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए, आपका कुछ प्लान नहीं बना हुआ, तो फिर आप कंट्रोलिंग किसके कंपैरिजन में करोगे? कहने का मतलब ये है, अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी डेली मशीन कितना प्रोडक्शन कर सकती है, या आपको कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, या कितनी सेल की रिक्वायरमेंट है डेली, तो फिर आप कंट्रोलिंग किससे करोगे? अगर डेली की 15 सेल कर रहा है मेरा जो भी एम्प्लॉयज हैं, वो दिन की अप्रोक्सीमेटली 15 सेल्स कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैं उसको कंपेयर ही किससे करूंगा? तो कंट्रोलिंग बेकार है, प्लानिंग के बिना हो ही नहीं सकती। और अगला पॉइंट है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। ये वाला पॉइंट सिंपल है, ये वाला पॉइंट मैंने पुरानी वाली वीडियो की कंट्रोलिंग की डेफिनेशन में भी कवर कर दिया था। मतलब प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, कि अगर हम प्लान बना ले और कंट्रोलिंग ना करे तो फिर प्लान बनाना बेकार है, क्योंकि वो प्लान कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। जैसे मैंने इंडियन गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था, प्लान्स बन जाते हैं, फंड्स अलॉट हो जाते हैं, हर चीज हो जाती है, बट उसके बाद कंट्रोलिंग नहीं होती है, वो पैसा इधर उधर उड़ जाता है और वो फिर उसके खाना पीना होता है उस पैसे का, तो फिर प्लान कभी सक्सेसफुल होते ही नहीं है। या फिर मैंने आप लोगों के लिए बड़ा औसम सा एग्जाम्पल ढूंढा था, ये फोटो ढूंढी थी। यहाँ पे देखो क्या हुआ हुआ है, ये देख ही सकते हो आप क्या हुआ हुआ है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी ऑब्वियसली हुई हुई है, बट यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, क्या गड़बड़ी हुई? देखो, इन लोगों ने, समझदार लोगों ने, इंजीनियर्स ने प्लानिंग तो कर दी कि हाँ भाई ये पुल बनाना है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे कहीं जाके यहाँ कोई स्टार्ट पॉइंट होगा, और ये हमारा एंड पॉइंट है, या ये दो हमारे मेन पॉइंट्स हैं हमारे ब्रिज के। अब यहां पे किया क्या गया है, उन्होंने ब्रिज बनाना तो चालू कर दिया, प्लान तो बन गया, बट उन्होंने डेली लेवल पे कंट्रोलिंग नहीं करी। उन्होंने देखा नहीं कि यार किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा ब्रिज, किस कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये फ्यूचर में जाके कनेक्ट होगा भी या नहीं होगा, और फिर आउटपुट आप देख ही चुके हो। तो अगर आप प्लानिंग करते हो बट कंट्रोलिंग नहीं करते हो, तो फिर कुछ चीजें ऐसी भी आपके आउटपुट में आ सकती हैं। तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अब जो हमारा इस टॉपिक में मेन मुद्दा उठता है वो ये दोनों हैं। ये अलग है, लाइन से ऊपर अलग है और लाइन से नीचे अलग है। सबसे पहली बात, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल एज लुकिंग बैक। तो सबसे पहले हम इसके लुकिंग फॉरवर्ड वाले एस्पेक्ट को सोचते हैं। प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि प्लानिंग इज, हम प्लानिंग जो करते हैं वो फ्यूचर को देख के करते हैं। हमारा प्लानिंग में हम सबसे पहले स्टेप्स में करते क्या है कि हम एक ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान्स बनाते हैं, छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं, और अपने पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं कि कैसे हम वो प्लान अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम फ्यूचर को कंसिडर करते हैं और हम फ्यूचर गोल्स बनाते हैं। और जो थोड़ा अनइंट्यूटिव पॉइंट है, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल एज प्लानिंग इज लुकिंग बैक। लुकिंग बैक इसलिए क्योंकि जो हम करंट प्लान सेट करते हैं वो हम अपने पास्ट के प्लान्स को देख के सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल हो गए आज चलते हुए, हम पहले 3 प्लानिंग सेशंस कर चुके हैं, तो फिर अब जो इस साल का हम चौथे साल के प्लान बनाने बैठे हैं जनवरी में, मानिए हम जनवरी में बैठे हैं, तो हम ऑब्वियसली अपने पुराने बनाए हुए प्लान्स को कंसिडर करेंगे। हमारे वो प्लान्स कितने सक्सेसफुल थे, कौन सी चीज ज्यादा सक्सेसफुल रही। मानिए फर्स्ट ईयर में हमने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग करी, सेकेंड ईयर में हमने करी प्राइस सस्ता, और थर्ड ईयर में हमने अपने डीलर्स को ज्यादा प्रॉफिट दिया। अब हम चौथे ईयर का प्लान बना रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली देखेंगे कि हमारे पहले 3 साल के कौन सा ज्यादा प्लान सक्सेसफुल था और कौन सी चीजें हमारे लिए वर्कआउट करी। तो प्लानिंग इज लुकिंग बैक, क्योंकि हम पास्ट को कंसिडर करते हैं नए प्लान बनाते हुए। मैं कलर चेंज कर लेता हूं अब। तो अगला पॉइंट है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक एज वेल एज लुकिंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहली बात, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वो कंट्रोलिंग की डेफिनेशन ही है, क्योंकि हम पीछे मुड़ के पहले देखते हैं
कि हमारे प्लान क्या थे। जैसे हमने साल के स्टार्ट में प्लान सेट कर दिया कि हमारी प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, तो अब हम कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता है कि हम बार बार पीछे मुड़ के अपने प्लान को ही तो देखेंगे, अपने प्लान से ही तो कंपेयर करेंगे, हम अपने प्लानिंग के सेट किए हुए स्टैंडर्ड से ही तो कंपेयर करके कंट्रोलिंग करेंगे कि हाँ हमारी आज की प्रोडक्शन इतनी थी, बट हमने पीछे मुड़ के देखा हमने प्लान कितना सेट किया था, हमारा स्टैंडर्ड कितना सेट किया था, उससे हम कंपेयर करके कंट्रोलिंग करते हैं। तो प्लानिंग इज लुकिंग बैक, क्योंकि हम अपने पुराने प्लान्स को, सॉरी कंट्रोलिंग, मैंने यहां गलत बोल दिया, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, क्योंकि हम पीछे मुड़ के अपने प्लान को देखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं डेली लेवल पे। और कंट्रोलिंग इज ऑल्सो लुकिंग बैक एज वेल एज लुकिंग फॉरवर्ड। कंट्रोलिंग लुकिंग फॉरवर्ड क्यों होती है, ये भी थोड़ा अनइंट्यूटिव है। सिंपल सी पॉइंट है इसमें कि जब हम कंट्रोलिंग करते हैं, और जब हमने जैसे कि स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग में हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था पुरानी वीडियो में, उसको जाके देखना जरूर। कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि जब हम स्टेप्स ऑफ डेविएशन, जब हम डेविएशन निकालते हैं, और हमने पढ़ा था डेविएशन निकालने के बाद हम कुछ ऐसी प्लान्स बनाते हैं, हम कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं कि वो डेविएशन ठीक हो पाए, वो डेविएशंस दोबारा ना आए। तो इस वजह से कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि जब हमने डेविएशन निकाली और हमने जब मेजर्स लिए उस डेविएशन को एलिमिनेट करने के लिए, हमने मेजर्स लिए उस डेविएशन ताकि वो अकर ना हो दोबारा, तो यहां पे हम कहना क्या चाहते हैं, हम फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो डेविएशन दोबारा अकर ना हो, दोबारा फ्यूचर में हमारी जो प्रोडक्शन, सेल्स या फिर इनोवेशन, ये जो भी हमारे टारगेट्स थे, दोबारा वो डेविएट ना करें हमारे टारगेट से। उसको रिमूव करने के लिए फ्यूचर में हम कंट्रोलिंग करते हैं, हम डेविएशन निकालते हैं। तो इस वजह से कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल। That's it for this video.